हेलो फ्रेंड्स, आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान के कुछ शब्दों को समझेंगे जो कि सीटेट, जेटेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और बीएड के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद शैक्षिक मनोविज्ञान की ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि मानव विकास के बारे में निष्कर्ष केवल उन व्यवहारों पर आधारित होने चाहिए जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और उन पर्यावरणीय घटनाओं पर जो उन्हें उत्पन्न या मजबूत करती है। मतलब कि किसी भी व्यवहार को जब हम देखते हैं तो उसको देखकर ही हम किसी के बारे में निष्कर्ष निकालें, और या फिर उस व्यवहार का जो कारक होता है, उस व्यवहार को उत्पन्न करने का जो कारण होता है, उस पर विचार करना चाहिए। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि कक्षा में शिक्षक छात्रों को हाथ उठाकर बोलने के लिए प्रशंसा करता है, सकारात्मक प्रोत्साहन देता है, तो जिससे बच्चे वो उस हर बार प्रश्न के उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं। तो इससे उनकी भागीदारी बढ़ती है और समझ भी बढ़ती है। दूसरा है समावेशन, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नई जानकारी या अनुभवों को, जो पहले से जानकारी मस्तिष्क में मौजूद है, उसमें शामिल करना, और पहले से जो जानकारी मानसिक ढांचा में है उसको बदले बिना उसमें शामिल करना। तो यह पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का एक हिस्सा है। एक बच्चा जिसे पता है कि पक्षी उड़ने वाले जानवर होते हैं, तो विमान को देखकर वह उसे बड़ा पक्षी कहता है, क्योंकि उसके दिमाग में जो पहले से ज्ञान है उसमें उसको वो फिट करता है। तीसरा है अनुकूलन, अकोमोडेशन। जब कोई नई जानकारी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं होती तो उसको समायोजित या संशोधित करना ही अनुकूलन कहलाता है। जैसे बच्चा समझता है कि विमान एक मशीन है, पक्षी नहीं, और वह उसके लिए एक नया स्कीमा बनाता है कि अब विमान को वह पक्षी नहीं एक मशीन मानता है। तो ये पियाजे का ही सिद्धांत है। मेटाकॉग्निशन, सोच पर सोच, यानी अपनी सोचने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक होना, उसे नियंत्रित करना, जैसे योजना बनाना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना। एक छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए अपने पिछले अध्ययन के तरीके पर विचार करता है और निर्णय लेता है। उसे लगता है कि शब्दों के फ्लैश कार्ड उसकी मदद करते हैं, तो वह उसकी मदद लेता है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे की तीसरी संज्ञानात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु में आती है। उसमें बच्चे क्या करते हैं कि ठोस वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकते हैं, लेकिन अमूर्त विचार नहीं कर पाते। अमूर्त विचारों में उन्हें कठिनाई होती है। जो दिखता है उसको सोच पाते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई किसी